हाँ तो भैया कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को ज़ेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। तुम मेगुमी फुशिगुरो हो ना? जानते हो तुम्हारे डैड ज़ेनिन खानदान से थे, जो जुजुत्सु जादूगरों का ताकतवर खानदान है। तुम्हारे डैड ने तुम्हें पालने के लिए खानदान को छोड़ा, और फुशिगुरो उन्होंने तुम्हें ज़ेनिन खानदान से बचाने के लिए हुकुम के इक्के की तरह बचा कर रखा था। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना? हाँ मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सफेद बालों वाला इस बात को मजाक में ले रहा था। लेकिन उस वक्त उस अजीब से आदमी ने मुझे ज़ेनिन खानदान को बिकने नहीं दिया था। एग्जीक्यूशन पूरी तरह सीक्रेटली होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो लड़का पहले ही इसके लिए मान गया है। वो अंडर एज है, सिर्फ 16 साल का बच्चा, और हमें ये नहीं पता कि और कितने लोग उसके श्राप का शिकार हुए हैं। अभी तक 3 ग्रेड 2 सॉर्सरर्स और 1 ग्रेड 1 सॉर्सरर घायल हो चुके हैं, और इसीलिए तुम मुझसे बात कर रहे हो। शायद तुम ये बात भूल चुके हो। तुम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो? बिल्कुल, यूता ओकोत्सु अब जुजुत्सु हाई की जिम्मेदारी है। कुत्सु को तुम्हारे हवाले किया था। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा है सातोरू कोजो। मैं कोई बहाने नहीं बनाने वाला था। तुम यहाँ भी मजाक कर रहे हो? अगर रिका ओरिमोटो बेकाबू हो जाती, पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। मैं अपनी जान पर खेलकर भी ऐसा होने से रोकता। उसे कुछ वक्त के लिए छोड़ दो, देखते हैं क्या होता है। भूलो मत, यूता ओकुत्सु की सजा बस थोड़े समय के लिए खारिज हुई है। और तुम ये बात मत भूलना कि यूता ओकोत्सु के सर पर मेरा हाथ है। सच में ये स्कूल डायरेक्टर्स नीम चढ़े करेले हैं। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं इनकी तरह ना बनूं। इन्हें समझ नहीं आता क्या? किसी को भी यंग लोगों से उनकी जवानी छीनने का हक नहीं है। किसी को भी ये हक नहीं है। वहाँ जो शक्ति थी वो अव्वल दर्जे की थी, और उन्हें बचाने के लिए जो शायद जिंदा भी ना हो, तुमने फर्स्ट ईयर वालों को भेज दिया। को तो बिल्कुल नहीं भेजना था। मैंने हमारे सीनियर्स से बहस करके जबरदस्ती उसकी मौत की सजा टलवाई थी, और जिन सीनियर्स को इस बात से दिक्कत थी, वे ना होने और उस शक्ति के हमले का फायदा उठाया और धोखे से यूजी को खत्म करवा दिया। तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ और अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करता हूँ। मेरे सारे स्टूडेंट्स काबिल हैं, खासकर 3rd ईयर का हाकारी और 2nd ईयर का ओकोत्सु। वो एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं, और यूजी भी उनके जैसा ही था। तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? जी शांत हो जाओ। यूजी वेलकम बैक। क्या आपको अभी भी यूजी से नफरत है? बात पसंद या नफरत करने की नहीं है। जुजुत्सु के कानून के मुताबिक यूजी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो सिर्फ गोजो की बेवकूफी की वजह से जिंदा है।